बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नुमान गफ़ार आवान। आज हम लंबर स्ट्रेटनिंग के हवाले से बात करेंगे कि लंबर स्ट्रेटनिंग में जो हमारे पास होम प्लान एक्सरसाइजेज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, ये एक्सरसाइजेज़ किन लोगों को करनी चाहिए, ये एक्सरसाइज कितने टाइम के लिए करनी चाहिए और इन एक्सरसाइजेज़ को करने से क्या फ़ायदा होता है। जिन लोगों की जो कमर का एक नॉर्मल खम है वो कम हो जाए, नॉर्मल कर्व कम हो जाए, तो उनको हम लंबर स्ट्रेटनिंग डिक्लेयर करते हैं। आप पहली वीडियो में लंबर स्ट्रेटनिंग असेसमेंट देख चुके होंगे, तो इस वीडियो में हम होम प्लान एक्सरसाइजेस के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लंबर स्ट्रेटनिंग में जो बहुत फ़ायदा करने वाली एक्सरसाइज है उसे हम एक्सटेंशन बाइस एक्सरसाइज कहते हैं। आपने उल्टा लेट जाना है और दोनों हाथों को आपने अपने कमर के पिछले हिस्से में इस तरह से पकड़ लेना है और उसके बाद आपने दोनों कंधों को पीछे की तरफ करके अपना सीना ऊपर उठाना है और सामने देखना है। जो कर्व हमारी स्ट्रेट हो रही थी उसको रीगेन करने के लिए लंबर एक्सटेंशन एक्सरसाइज हम करवाते हैं। इनके शोल्डर का भी मसला था तो हमने इनको गाइड किया कि आपने अपने दोनों कंधों को भी पीछे की तरफ करके अपना सीना इस तरह से ऊपर उठाना है। लंबर एक्सटेंशन एक्सरसाइज लंबर स्ट्रेटनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। आपने ये एक्सरसाइज भी कोशिश करनी है कि कम अज़ कम 10 सेकेंड होल्ड के साथ परफॉर्म करें। आहिस्ता आहिस्ता आप ये होल्ड टाइम बढ़ा सकते हैं। वो लोग जिनकी उम्र ज़्यादा है या जो 10 सेकंड तक नहीं रोक सके वो 5 सेकंड से शुरू कर लें। 10 सेकंड्स होल्ड, 10 रेपिटेशंस और एटलीस्ट एक वक्त में आपने 2 सेट्स लाजमी परफॉर्म करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो स्ट्रेटनिंग को ट्रीट करने के लिए हम करवाते हैं, होम प्लान एक्सरसाइज में बताते हैं। इसी तरह उल्टा लेटना है और आपने अपनी टांग सीधी ऊपर उठानी है। बहुत से पेशेंट्स इस एक्सरसाइज को करते वक्त ये गलती करते हैं, वो अपनी टांग सीधी ऊपर उठा लेते हैं जिससे उनकी पेल्विस रोटेट हो जाती है। आपने कोशिश करनी है जितना आसानी से उठा सकें, 5 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स जितना आप रोक सकें, आपने रोक की एक्सरसाइज करनी है। इसी तरह आप दूसरी टांग को करेंगे। जो लंबर स्ट्रेटनिंग है उसको रिवर्स करने के लिए, लंबर कर्व को रीगेन करने के लिए ये प्रोन लाइंग SLR बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। लंबर स्ट्रेटनिंग को ठीक करने के लिए सुपरमैन एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। दोनों बाजों को इसी तरह आपने सीधा ऊपर उठाना है, दोनों टांगों को ऊपर उठाएंगे। जो स्ट्रेट है वो आपकी नॉर्मल कर्व की तरफ वापस आने लग जाएगी। जितना आप मैक्सिमम बाजू ऊपर उठा सकते हैं आपने ऊपर उठाने हैं, टांगों को ऊपर उठाना है, एक कर्व बनेगी। सुपरमैन एक्सरसाइज है, लंबर स्ट्रेटनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। लंबर स्ट्रेटनिंग की जो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, सबसे बेस्ट मोबिलिटी जिससे हम रीगेन करते हैं, उसे हम कोबरा स्ट्रेच कहते हैं। आपने दोनों हाथों को अपने कंधों के पास इस तरह से रख लेना है, कंधे ऊपर उठाने हैं पूरा ऊपर तक। और आपके लिए शुरू में अगर कोहनियाँ सीधी करना मुश्किल हो तो आप बेंड एल्बो के साथ भी कर सकते हैं, और अगर आप स्ट्रेट एल्बो के साथ कर लेते हैं तो ये बेस्ट है। आपने अपनी कमर का निचला हिस्सा, अपनी पेल्विस को, अपने हिप्स को बेड के साथ इन कांटेक्ट रखना है। पूरी स्पाइन जो है वो इसमें रीअलाइन हो रही है। जो इनकी मोबिलिटी कम है, जो इनको दर्द है, जो इनको मसल्स में अकड़ाव है, उस सब के लिए ये बेस्ट एक्सरसाइज है। 20 सेकेंड्स अप टू 30 सेकेंड्स इट्स अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन कि आप कितना होल्ड कर सकते हैं, आपने ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। लंबर स्ट्रेटनिंग को ठीक करने के लिए ये वाली एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। आपने दोनों घुटनों को इस तरह से फोल्ड करके दोनों कंधे ऊपर की तरफ उठाने हैं, ऊपर उठाओ, टांगों को पीछे की तरफ खींचना है। लंबर स्ट्रेट जिन लोगों की हो जाती है अर्ली एजेस में, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। लेटर एजेस में जिनको घुटनों का मसला है उनको ये एक्सरसाइज केयर के साथ करनी चाहिए। अगर घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाए तो फिर वो एक्सरसाइज ना करें। अगेन आपने कोशिश करनी है कि 10 सेकंड कम अज़ कम होल्ड के साथ परफॉर्म करें। 5 रेपिटेशंस या 10 रेपिटेशंस के 2 सेट्स लाजमी लगाइएगा। जब हमारे पास क्लिनिक पे पेशेंट आते हैं तो उनकी कंप्लीट हिस्ट्री टेकिंग की जाती है। उनके कामकाज की नौइयत, उनके दिन भर की रूटीन, उनके खाने पीने की रूटीन, वो सारी चीज़ें डिटरमिन करने के बाद हम उनकी असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट के बाद स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्लान डिज़ाइन किया जाता है। ये एक्सरसाइजेज सेफ होम प्लान एक्सरसाइजेज में हम पेशेंट को गाइड करते हैं। अगर आपको ये एक्सरसाइजेज करते वक्त किसी किस्म की दर्द बढ़ती महसूस हो, आप अनकंफर्ट फील करें, तो आपने ये एक्सरसाइजेज नहीं करनी। उस सूरत में आपको चेकअप करवाना ज़रूरी है। आप अपने करीबी फिजियोथेरेपिस्ट से एक मरतबा चेकअप कीजिए ताकि वो आपकी कंडीशन के मुताबिक आपको एक्सरसाइजेज गाइड कर सकें जो आपके जिस्म की नौइयत के मुताबिक, आपकी बॉडी फिजिक के मुताबिक, आपके स्ट्रक्चर के मुताबिक होंगी, जो आपके लिए सेफ़ होंगी, जो आपके प्रॉब्लम के हल में बहुत ज़्यादा मुआवन होंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।
आप कोई बात पूछना चाहते हैं या अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप हमारे पास क्लिनिक पर तशरीफ़ लाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके आप क्लिनिक पर तशरीफ़ ला सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।